नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद राजीव पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में स्क्वायर ज्ञात करना सीखा और स्क्वायर रूट के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की है। दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में भी हमने सीखा है और किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी हमने सीख लिया। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के चैप्टर से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और आप उन्हें कैसे हल कर पाएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं पहले प्रश्न के माध्यम से। दोस्तों, एक प्रश्न इस टाइप से भी बनता है रूट से 6 प्लस √6 प्लस फिर √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं स्क्वायर रूट से। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो साइन है उसको नोट करते हैं कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो साइन दिया गया है वो पॉजिटिव साइन दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर हमें दिया है, जैसे यहां पर 6 दिया है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके 2 को प्राइम फैक्टर करेंगे जिनके बीच 1 का डिफरेंस हो। तो को प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके, 2 और 3 यही होंगे। तो 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है और इसके यही 2 को प्राइम फैक्टर हैं। दोस्तों, तो जब भी प्रश्न में साइन प्लस का दिया हो तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी और यदि साइन माइनस का दिया हो तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी। दोस्तों, तो इस प्रश्न में साइन प्लस का है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ये रहा इसका आंसर। दोस्तों, ऐसे ही मान लीजिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, √2 माइनस का √2 माइनस का √2 माइनस का √2 डॉट 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 इनफाइनाइट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा सबसे पहले आपको उसका साइन देखना है कि साइन क्या है। तो साइन डिनोट कर लेंगे और इसका क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 है, 2 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 2 होगा और 1 होगा। यहां पर साइन कैसा है, माइनस का साइन है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1। छोटी वाली संख्या उत्तर होती है जब भी प्रश्न में जो साइन है वो निगेटिव साइन रहे, तो हमारा उत्तर छोटी संख्या हो जाएगी। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षाओं में बनते हैं। दोस्तों, कुछ और बेहतरीन से प्रश्न हैं जिनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर मैंने एक सवाल लिया है। इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षाओं में बनते हैं, इनको इबारती प्रश्न बोला जाता है और एग्जाम्स में अक्सर ये आ जाते हैं। दोस्तों, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का आंसर करने के लिए हमें दी गई संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात करना होता है और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका आंसर कैसे करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दिया रहा है उसका हमें ज्ञात करना है। क्या, स्क्वायर रूट हम अगर फाइंड कर दें तो वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तो आइए ज्ञात करते हैं 17,956 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगा इसका स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात कर सकते हैं।
सबसे पहले बेसिक विधि पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आसानी से आपको बेसिक विधि भी समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि पीछे से संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। 1, 2 और 3 जोड़े यहां पर बनकर तैयार हुए दोस्तों। तो 1 एकम 1, कुछ नहीं बचा। इस 1 को कहां उतार लेंगे? यहां उतार लेंगे। 1 और 1 को जोड़कर यहां लिख लेंगे 2। ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा उतरकर यहां पर आ जाएगा दोस्तों। अब हम देख सकते हैं कि यदि हम यहां पर 24 4 भाग कर दें तो 24 चौक 96 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो अधिकतम हम 3 भाग दे सकते हैं। 23 3 69 होता है। यहां बचा 0, यहां बचा 1। यहां 5 और 6 के जोड़े को हमने उतार लिया। ये जो 3 है, इसको 3 को यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। अब हमें एक ऐसे नंबर को लेना है जो भागफल जाए और उसका गुणनफल 1056 के लगभग बराबर हो जाए। तो सोचिए क्या ले सकते हैं हम? 2 चौक 8 और 6 चौक 24। अगर हम 4 बार दें तो देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 का 5 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 2 10। ये देखिए 6 में से 6 गया 0, यहां कुछ नहीं बचा। यानी दोस्तों एक पंक्ति में जो पौधों की संख्या होगी वो क्या होगी? 134 होगी दोस्तों। पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 134, और यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगर हमें इसी का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है और हम इसमें शॉर्टकट मेथड का अगर प्रयोग करेंगे तो हम कैसे इस सवाल को हल करेंगे, इसको भी यहां पर समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए आपको इस संख्या का रूट निकालना है तो हमने आपको शॉर्टकट में क्या बताया था? 6 जो है वो किन संख्याओं के स्क्वायर में अंत में आता है? तो आप कहेंगे एक तो 6 स्वयं 6 के स्क्वायर में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है। 4 चौक 16, 16 का अंतिम अंक होता है 6, और 6 चंग 36, 36 का भी अंतिम अंक होता है 6। फिर क्या करते हैं दोस्तों? पीछे से 2 नंबर्स को छोड़ देते हैं। अब ये संख्या 179 जो बची है, ये किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आती है? तो आप कहेंगे दोस्तों 179 जो है वो 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आती है। तो देखिए दोस्तों 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब देखिए दोनों संख्याओं में से ये जो बीच वाला नंबर है जो दिया गया था, ये इसके ज्यादा करीब है या इसके ज्यादा करीब है? तो देखिए दोस्तों 179 से 196 तक जाने पर 17 का हमें अंतर मिलता है, लेकिन 169 से 179 में केवल 10 का अंतर मिलता है। तो ये जो नंबर है वो ऊपर वाली संख्या के ज्यादा करीब है दोस्तों। और मैंने आपको ये भी बताया था लेते हमेशा ऊपर वाली संख्या को ही हैं। तो देखिए यहां भी 13 लिख देंगे, यहां भी 13 लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या के करीब है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 134। तो दोस्तों इस प्रकार से हम शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग करके किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 134 पौधे। यदि एक माली इतने पौधे इस प्रकार लगाएगा तो प्रत्येक पंक्ति में 134 पौधे लगेंगे दोस्तों। कुछ और प्रश्न समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न को हमने बोर्ड पर लिया है, आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया नंबर है, हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है
वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 30 का स्क्वायर से ये नंबर क्या है, बड़ा है, और 31 के स्क्वायर से ये नंबर छोटा है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, 900 से ये बड़ा है और 961 से ये छोटा है दोस्तों। तो इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो बड़ी जो संख्या होती है उसके स्क्वायर से इस नंबर को हम घटा देते हैं और हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका आंसर आ गया 41। दोस्तों 920 में यदि हम 41 को जोड़ दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जो 31 का स्क्वायर होगी दोस्तों। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का आंसर करेंगे दोस्तों। अभी कुछ एक दो टाइप के प्रश्न और हैं, उनको भी हम हल करेंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर एक सवाल और लिया है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये। इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बनते हैं। आइए देखते हैं इसका हल कैसे किया जाएगा। दोस्तों बोर्ड पर एक प्रश्न दिया है, 54, 91, 62 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। इस टाइप के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इनका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका आंसर करने के लिए हम भाग विधि से इसका क्या निकाल लें, स्क्वायर रूट फाइंड करें। जो शेषफल आएगा उसी को इससे घटा दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी दोस्तों। आइए समझते हैं कैसे इसका आंसर करेंगे। भाग विधि यानी इसकी बेसिक विधि, वर्गमूल को ज्ञात करने का सबसे यूनिक तरीका है ये। जोड़े बनाते हैं सबसे पहले राइट टू लेफ्ट, उसके बाद क्या करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। तो 7 7 49, 49 गया, क्या बचा, 14 में से 9 गया 5, यहां से एक जोड़ा पूरा उतार लिया, यहां कुछ नहीं बचा। 7 कहां उतारेंगे दोस्तों, यहां उतार लेंगे। इन 7 और 7 को जोड़कर क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे। अब हमें अंदाजा लगाना है, एक अनुमान लगाना है कि हम क्या नंबर लें कि भाग जो गुणनफल है दोनों का, जो प्रोडक्ट है वो 591 से ज्यादा ना हो। तो 14 तियां 42, 14 चक्कू 56। तो दोस्तों हम 4 बार यहां पर ले सकते हैं आसानी से। 4 चक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चक 16 1, 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। यहां घटा दीजिए, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहां बचा 8 में से 7 गया 1 बचा। यहां से हम 62 को उतार लेंगे। अब ये 4 इस 4 के नीचे उतार लें और यहां पर जोड़ लें दोस्तों। 4 और 4 8, 4 और 1। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम हम एक ही बार दे सकते हैं, क्योंकि यदि हमने 2 बार लगाया तो 14 दूनी 28 बहुत ही अधिक हो जाएगा। मैक्सिमम हम एक बार दे सकते हैं। तो 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 4 1, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8। तो दोस्तों यहां पर क्या बचा, शेष बचा है 81। तो यदि हम 54, 91, 62 में से क्या घटा दें, 81 घटा दें तो क्या होगा, तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया दोस्तों। 81 को घटाएंगे और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस प्रक्रिया के तहत हल किया जाता है दोस्तों। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम, कैसे कैसे चीजें बनती हैं। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल
पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए ये जो नंबर हमको दिया है इसके हम फैक्टर करते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर से आप 2 से काट सकते हैं क्या? 7 4 11 1 12। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 नेम 27। अब देखिए 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो आपको 249 के फैक्टर मिल गए क्या? 2 गुणा में 3 गुणा में 7 और गुणा में 7। देखिए दोस्तों, अगर इस संख्या को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें पूछ रहा है किस छोटे से छोटे नंबर से गुणा करें। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि 7 का तो जोड़ा कंप्लीट है, 2 का जोड़ा अधूरा है और 3 का जोड़ा अधूरा है। हमें इनके जोड़े को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर ये नंबर कैसा बनेगा? पूर्ण वर्ग बनेगा दोस्तों। तो इसके जोड़े को पूरा करने के लिए एक बार 2 लेना होगा और इस 3 के जोड़े को पूरा करने के लिए एक बार 3 लेना होगा। तो 2 3 6। दोस्तों सबसे छोटी संख्या वह 6 है जिसको यदि इस संख्या से गुणा करा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रोसीजर के तहत हल किया जाता है। सबसे पहले संख्या के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद देखेंगे किस संख्या का जोड़ा कंप्लीट है। जिस संख्या का जोड़ा कंप्लीट है उसको छोड़ देंगे। शेष संख्याएं जिनका जोड़ा कंप्लीट नहीं है उनका जोड़ा हम कंप्लीट करेंगे और उनका प्रोडक्ट ही वह सबसे छोटी संख्या होगी जो इस संख्या से गुणा करा दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग प्रोडक्ट प्रदान करेगी दोस्तों। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर करने के लिए दोस्तों जो संख्या दी है उस संख्या के सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 7 5 12 और 3 15। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 4 9 तो 11। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और 5 ने 45। ऐसे 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो देखिए दोस्तों इस संख्या का तो जोड़ा कंप्लीट है, इनकी गुणा करा दीजिए। 5 3 15 दूनी 30। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणे 30। दोस्तों इस संख्या को किससे भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? भाई संख्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जोड़े देखने होते हैं। तो यहां पर एक ही जोड़ा कंप्लीट है, वो है 7 और 7 का। एक 30 एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है। तो अगर हम इस 30 को खत्म कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस 30 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दोस्तों 30 से ही भाग करना होगा, तब जाकर ये 30 कटेगा और आपकी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया 30 से भाग करें, 30 से भाग करें। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं। दोस्तों कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है, निराश नहीं होना है। सरकारी नौकरियां बहुत ही बम्पर आने वाली हैं इस वर्ष। बिल्कुल भी अपने मन को हताश और उदास ना होने दें, बड़े ही जोश के साथ लगे रहें। जो भी साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन साथियों से एक अनुरोध है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर करें जिससे
हमें मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।